Now, in this video, I will discuss with you people that how to clear HPADA, that is the Assistant District Attorney exam, which is conducted by HPPSC. Now, for HPADA, many myths are there. Many myths are there about the syllabus and the exam pattern. So, we have to see in both the aspects that what is the exam pattern, what is the syllabus, and what subjects we must go through while preparing for the HPADA. So इन तीन चीजों को लेके हमें अपना सारा का सारा ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि जो भी कैंडिडेट या जो भी एस्पिरेंट HPADA की प्रिपरेशन कर रहा है ही मस्ट गेट टू नो दैट कितने सब्जेक्ट्स उसको प्रिपेयर करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है और क्या एग्जाम पैटर्न जो है वो रखा गया और सिलेबस HPPSC के द्वारा क्या दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। द सिलेबस गिवन बाय HPPSC इज वेरी एम्बिगियस। अगर मैं कहूँ इट इज नॉट अ क्लियर सिलेबस। they are only saying that whatever the civil and criminal law are there at the degree level, LLB करते समय जितने भी सिविल और क्रिमिनल लॉ होते हैं वो सारे के सारे लॉ जो है आपके HPADA में पूछे जा सकते हैं। So it is a very vague type of this syllabi. So we have to see what is the exam pattern and what are the subjects we have to go for clearing this HPADA. So मैं आपको अभी सबसे पहले सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स अगर हम प्रिपेयर कर लें तो हम HPADA को बड़ा इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके, क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को ही अपीयर होने के लिए अलाउ किया जा रहा है। तो वी हैव टू सी कि किस तरह से आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। देखो द बेसिक व्हिच द HPPSC हैज गिवन, देखो हमें दो तरह के एरियाज को कवर करना है, दैट इज द क्रिमिनल लॉ एंड द सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक आपका आईपीसी आता है, आपका सीआरपीसी आता है, आपका एविडेंस भी आउटराइटली कुछ एक एरिया क्रिमिनल को कवर करता है। तो हमें सारे के सारे क्रिमिनल लॉज नहीं देखने हैं जो आपके डिग्री लेवल पे हम पढ़ते हैं, जो एलएलबी करते समय, लेकिन हमें एक स्पेसिफाइड एरिया कवर करना है। तो मैं यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स आपको मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज वन इज आईपीसी एंड वन इज सीआरपीसी। इन दो सब्जेक्ट्स को ही हमें एडीए के लिए प्रिपेयर करना है, आईपीसी एंड सीआरपीसी। और आईपीसी और सीआरपीसी में भी पूरे के पूरे बेरेक्ट्स को हमें रट्टा नहीं मारना है। वी डोंट हैव टू मग अप द थिंग्स। व्हाट वी विल डू, लाइक आपका HPADA का जो एग्जाम है उसमें सिर्फ आपको कन्वेंशनल टाइप ऑफ पेपर आता है जो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ऑलवेज द एग्जामिनर विल आस्क द क्वेश्चन which are very very important as far as the practice point of view, and which are very very important as far as the approach is to be seen, that whenever the person is appearing or arguing before the court as an ADA, so what the concept clarity he has about the subject. तो आईपीसी और सीआरपीसी को लेके मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता रहा हूँ। आईपीसी के लिए the most important areas are to be covered. Most important areas आर टू बी कवर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर लाइक आईपीसी में हमारे पास 511 सेक्शंस हैं, तो 500 के 511 सेक्शंस आपको नहीं याद करने हैं। इट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग इन द एडीए। ये जुडिशरी के लिए बेशक हमें थोड़ा सा जरूरी है, थोड़े सेक्शंस को ध्यान में रखना है, लेकिन एडीए के लिए इट इज नॉट एट ऑल द अप्रोच व्हिच इज टू बी अडॉप्टेड। हम लोग क्या करेंगे, देखो आप जब भी एडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आईपीसी को मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया में आपको बांटना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे आपका जनरल एक्सेप्शंस का एरिया है सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 106 तक, जिसमें आपका प्राइवेट डिफेंस और जनरल डिफेंसेस जो है या जनरल एक्सेप्शंस जो है वो आ जाती हैं। तो ये एरिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका सेक्शन 299 और सेक्शन 300 जो कि आपका मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड वाला एरिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आईपीसी इज कंसर्न। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बना के दिए जाते हैं, प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये इस तरह के एरियाज जो है, जैसे आपका थेफ्ट है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, लाइक 379 ऑनवर्ड्स आपके पास 445 तक जो आपका ट्रेसपासिंग एटसेट्रा का जो एरिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है एज फार एज द एडीए इज कंसर्न। तो इतना एरिया अगर आप कवर करते हैं, या इस और भी डिटेल में आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो इंपॉर्टेंट एरिया को दो तरह से हम पढ़ेंगे। वन इज थ्योरेटिकल अप्रोच, जिसमें हम सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देते हैं। वन इज द थ्योरेटिकल अप्रोच एंड अनदर वन इज
द प्रैक्टिकल अप्रोच। तो प्रैक्टिकल अप्रोच इज बेसिकली कि आपको अप्लाइड क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कुछ एक प्रॉब्लम दी जाएगी और आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो जब तक आपकी थ्योरी एरिया क्लियर नहीं है तो आप प्रैक्टिकल कभी भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली जितना भी इंपॉर्टेंट एरिया है, प्रेपोजिशन बेस्ड जितने भी सवाल आपके बनते हैं आईपीसी में, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट को लेके आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में है वो ठीक है या नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ उसकी कैसी लिंकेज है, वो लिंकेज समझनी है, जिसको हम इंट्रा लिंकेज या इंटर लिंकेजेस कहते हैं सब्जेक्ट्स की। वो लिंकेज समझने के बाद यू विल गेट टू नो कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किए जाते हैं। हम अपनी क्लासेस में ये सारी चीजें बताते हैं जो हमारी जुडिशरी की या एडीए की क्लासेस चलती हैं। तो फर्स्ट वन इज दिस आईपीसी के लिए। और सीआरपीसी के लिए भी सेम अप्रोच है। लाइक सीआरपीसी में आपका लाइक मैं कुछ एक एग्जांपल अगर दूं तो सेक्शन 167 के ऊपर डिफॉल्ट बिल के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 172 में आपका केस डायरी के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि ये ऐसे सेक्शंस हैं जो इंडिपेंडेंटली कभी नहीं पढ़े जा सकते, आपको 167 या 172 एटसेट्रा जितने भी सेक्शन सीआरपीसी के हैं, ये बीच में हमें एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी की कैसे कोलैबोरेशन करनी है, कैसे इन दोनों की इंटरलिंकेजेस को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको एक वास्ट एरिया अडॉप्ट करना है। देन ओनली यू कैन गेट selected as an ADA in HPPSC. The second part is, इस वीडियो में बहुत सारा डिटेल आपको नहीं बता सकता हूं, तो आई एम ओनली गिविंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से तैयार करने हैं और क्या अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी है। दूसरा मैं आपको सिविल लॉ के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। लाइक सिविल लॉ में आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सीपीसी। another two important subjects are there, that is one is the Hindu law and the third one is the contract. तो ये तीन सब्जेक्ट्स अगर आप रेडी कर लें तो इजीली आपका सिलेक्शन एचपीएडीए में हो सकता है। सीपीसी में इट इज वेरी वास्ट, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज कवर करने हैं। only the important areas are to be covered for CPC. अब important areas जब आप CPC के cover करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बीच में evidence act साथ में relate करना है। तो evidence दो डायरेक्टली क्वेश्चन अगर एग्जामिनर नहीं भी पूछ रहे हैं, लेकिन आप जब प्रोसीजरल लॉ में आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको जहां पे भी इंटरलिंकेजेस एविडेंस के साथ ड्रॉ की जा रही है तो वो साथ में आपको लिखनी चाहिए। ये इंटरलिंकेजेस और इंट्रा लिंकेजेस हर सब्जेक्ट की अपनी अलग तरीके से देखी जाती है, जो इलेबोरेट आपको क्लासेस में ही समझ में आएगा। दूसरी बात हिंदू लॉ और कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके फुल अप्रोच के साथ पूरा का पूरा बेरेक्ट आपको जो है वो पढ़ना है। हिंदू लॉ में जितने भी आपके सक्सेशन या मैरिज को लेके या एडॉप्शन को लेके जितने भी एरियाज रखे गए हैं, गार्डियनशिप को लेके, वो सारे के सारे एरियाज इंपॉर्टेंट है। और कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 आपको जो है इंपॉर्टेंट याद करना है। और इसी में भी आपको प्रेपोजिशन बेस्ड जो है वो ज्यादा चलना है, क्योंकि आपको एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैंडिडेट है या नहीं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से कर रहे हैं, अपनी जो भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो अपने एग्जाम में एक्सप्रेस करके बता पा रहे हैं, तो ओनली देन यू विल गेट सिलेक्टेड इन द एचपीएडीए। अदरवाइज बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रह जाते हैं कि जो सिर्फ थ्योरी बेस्ड अप्रोच पे काम करते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसकी अप्रोच या उसके कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ चीजों को रट्टा या मगअप करने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपके एचपी एडीए में या एचपी जुडिशरी में कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको जो अप्रोच है वो ठीक अप्रोच अडॉप्ट करनी है, ओनली देन द स्टूडेंट विल बी इंटरव्यूड बाय द इंटरव्यूइंग बोर्ड। लास्ट चीज मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ कि जब भी आपका एचपीएडीए का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो आपके जितने एग्जाम्स डिस्क्रिप्टिव नेचर के थे वो तो आपने वैसे भी रेडी किए हैं, लेकिन एक जहां पे कैंडिडेट्स गलती कर जाते हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एरिया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द इंटरव्यूज आर कंसर्न। बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल पूछे जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस का वो ठीक से आंसर नहीं दे पाते। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो मस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, नेवर इग्नोर दिस। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करने की कोशिश करी तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आप अपना मेंस या डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है वो फिर भी आप पास कर जाए, लेकिन इंटरव्यूइंग बोर्ड में आप कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं। दो कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो मैंने 6 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे बताए हैं इस वीडियो में, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन,
thereafter the contract, Hindu law and CPC for the civil law paper, and the third one is the criminal law paper will be dealt by IPC and the CRPC. But these both the IPC and CRPC are to be read together with the Evidence Act. बिना एविडेंस के आप ये चीजें नहीं कर सकते. एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप इन सब्जेक्ट्स को रेडी करें तो एग्जाम की जो अप्रोच है, जो एग्जाम पैटर्न है हमारा, वो एग्जाम पैटर्न आपको ठीक से फॉलो करना है. देखो आपके HPADA में 100 मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, 100 मार्क्स. तो 100 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर में देयर विल बी 5 क्वेश्चंस, देयर विल बी 5 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं. आपको 10 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, यू विल बी गिवन 10 क्वेश्चंस जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. बहुत सारे लोग जो हैं वो एकेडमिक्स जब लॉ करते हैं उस अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं और शीटें भरने में ज्यादा विश्वास करते हैं. HPADA में आपको सिर्फ शीटें नहीं भरनी है, आपको अपना जो क्वेश्चन है उसको एक क्वालिटी देनी है. उस क्वालिटी बेस्ड आंसर पे ही आपको जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलेंगे. अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं, आप जितनी मर्जी शीटें भर लीजिए, अगर आपने ठीक तरह से एग्जामिनर को चीज नहीं समझाई है तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स. So these are the exam pattern, syllabus, and the strategy which you may adopt while preparing the HPADA. If you like this video, you can subscribe our channel so that you will be updated for further videos. Thanks.